नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। सज्जनों, गलती होने पर कान क्यों पकड़ते हैं, इस विषय पे शास्त्रों ने प्रकाश डाला। गौतम, वशिष्ठ, आपस्तंभ, धर्म सूत्रों और पराशर स्मृति सहित अन्य ग्रंथों में ज्ञान की बहुत सी बातें बताई गई। व्यवहारिक जीवन में रहन सहन के नियम और तरीकों के विषय में इन ग्रंथों में विस्तार से वर्णन। इन ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर के जो अंग हैं वो इन पंच तत्वों के अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके प्रतिनिधि अंग हैं। जैसे नासिका, ये पृथ्वी का प्रतिनिधि अंग है। पृथ्वी का गंध है गुण, गंध, और गंध को अनुभव करने का जो यंत्र है, जो शरीर का अंग है, वो नासिका है। इसलिए नासिका पृथ्वी का प्रतिनिधि अंग हो गई। उसी तरीके से जल को अनुभूत करने का जो माध्यम है, जो अंग है, वो जीव जल का प्रतिनिधि अंग हो गई। उसी तरह से वायु का गुण है स्पर्श। तो स्पर्श का अनुभव कैसे आता है? त्वचा से आता है। तो त्वचा वायु का प्रतिनिधि अंग हो गई। उसी प्रकार से अग्नि का गुण है तेज, और उसका प्रतिनिधि अंग शरीर में आँख है। उसी प्रकार आकाश का गुण है शब्द, और उसका प्रतिनिधि अंग शरीर में कान है। शास्त्र कहते हैं कि विभिन्न कारणों से यदि शेष तत्व अपवित्र भी हो जाते हैं, लेकिन आकाश कभी अपवित्र नहीं होता। इसलिए ग्रंथों ने दाहिने कान को अत्यधिक पवित्र माना है। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य के नाभि के ऊपर का शरीर पवित्र है, और उससे नीचे का शरीर मलमूत्र धारण करने के कारण अपवित्र माना गया है। यही कारण है कि शौच करते समय यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर लपेटा जाता है, क्योंकि दायां कान बाएं कान की अपेक्षा अधिक पवित्र माना गया है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो गुरु उसके दाहिने कान में ही गुप्त मंत्र देते हैं, क्योंकि दाहिना कान बाएं कान से अधिक पवित्र माना गया है। गोभिल्य गृह सूत्र का जो श्लोक है वो कहता है, मरुतः सोमः इंद्राग्नि मित्रावरणौ तथैव च एते सर्वे च विप्रस्य श्रोते तिष्ठन्ति दक्षिणे। अर्थात मनुष्य के दाहिने कान में वायु, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, मित्र तथा वरुण देवता निवास करते हैं। इसलिए यह कान सर्वदा पवित्र है। पराशर स्मृति के 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया है कि छींकने, थूकने, दांत के जूठे होने और मुंह से झूठी बात निकलने पर दाहिने कान का स्पर्श करने से उनका शमन हो जाता है। इन चीज़ों की शुद्धि हो जाती है। पराशर स्मृति का श्लोक है, छुते निष्ठि वने चैव दंतो छिष्टे तथा नृते पतितानाम च संभाष्ये दक्षिणम श्रवणम स्पर्शे से। अर्थात कान को पकड़ने का अर्थ है कि बुरे काम को न करने की प्रतिज्ञा करना। ऐसा भी कहा जाता है कि कान के मूल में जो नाड़ियां हैं उनका संबंध मूत्राशय और गुदा से संबंधित है। दाहिने कान की नाड़ी मूत्राशय के लिए गई है और बाएं कान की नाड़ी गुदा से संबंधित है। कई सज्जन शौच जाते समय दोनों कानों पर यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं। उनका तर्क यह है कि मल मूत्र के त्याग के समय दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए दोनों कानों पर यज्ञोपवीत चढ़ाना चाहिए। मैथुन के समय कान पर भले ही न चढ़ाया जाए, पर अशुद्ध अंगों से ऊपर अवश्य कर लेना चाहिए। छोटी मोटी अशुद्धियां कान का स्पर्श करने मात्र से ही दूर हो जाती हैं।
कान को छूने या पकड़ने या दबाने से भूल सुधारने का प्रायश्चित होने का संबंध है। बालक के कान पकड़ने का अध्यापकों का यही प्रयोजन होता है कि उसे देवत्व का आधान हो और मनोबल का विकास हो। कान पर योग्य प्रयोग चढ़ाने से भी सूक्ष्म रूप से वही प्रयोजन सिद्ध होता है, इसलिए भी मलमूत्र के समय उसी कान पर चढ़ाने का विधान है। आदित्य वसवो रुद्र वायुरग्निस्व धर्मराट विप्रस्य दक्षिणे करणे नित्यं तिष्ठन्ति देवता। अर्थात श्लोक में दाहिने कान की पवित्रता का वर्णन है। यह श्लोक कहता है कि आदित्य वसु रुद्र वायु और अग्नि देवता विप्र के दाहिने कान में सदा निवास करते हैं और जीवन में किसी भी प्रकार की अशुद्धि, अशौच, गलती होने पर प्रायश्चित स्वरूप दाहिने कान का स्पर्श करने से उनका शमन हो जाता है और एक तरह से ये प्रतिज्ञा भी हो जाती है कि भविष्य में हम इस प्रकार का कृत्य नहीं करेंगे। तो